आज जब मैं वतन में पहुंची तो वहां बहुत सारे ब्राह्मण पहुंचे हुए थे। तो आज बाबा हम सब ब्राह्मणों की रूहानियत को देख रहे थे। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे सवेरे सवेरे अपने को रूह समझ करके रूहानी बाप को याद प्यार भी देते हो, नमस्ते भी करते हो, और बाबा तुमको उसके बदली में रूहानियत की शक्ति देता है। तो बाबा ने कहा देता तो सबको हूं, परंतु उस रूहानियत की पावर को बच्चों को यूज करना नहीं आता है। इसलिए बाबा ने कहा बात सफलता नहीं प्राप्त होती है। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। जिन्होंने भोग लगाया था उनका भी याद प्यार दिया, और विशेष रूप से डॉक्टर निर्मला, जो वो भी थोड़े दिन पहले जिसने शरीर छोड़ा था, उसका भी बाबा को बताया कि बाबा ये बच्ची तो बहुत सेवादारी थी, बहुत सेवा करती थी, लेकिन बाबा इतना जल्दी ये बच्ची क्यों चली गई। बाबा ने कहा उसका हिसाब किताब पूरा हो गया, इसलिए वो चली गई, दूसरी सेवा में चली गई। उसको तो सेवा ही करनी है। उसके बाद फिर बाबा ने सुनाया कि तुम ब्राह्मणों की सबसे बड़ी शक्ति है रूहानियत। रूहानियत होगी तो बाबा ने कहा जो भी तुम्हारे बंधन है वो कट जाएंगे। अभी तक तुम बंधन मुक्त हो या बंधनों में फंसे हुए हो। पूछा सभी बच्चों से कि बंधन है, तो सभी ने कहा हाँ बाबा बंधन तो है। बाबा ने कहा बंधन की निशानी क्या है। जिस आत्मा को बंधन होता है उसको वो खींचता है, तो उसकी बुद्धि बार बार उधर ही जाती है। तुमको तो सर्व बंधनों से जब मुक्त होंगे तब तो मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम में जाएंगे, लेकिन जब तक सर्व बंधनों से मुक्त नहीं होंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी। फिर बाबा ने सुनाया कि मोटे मोटे बंधन तो काट लिए, लेकिन जो छोटे छोटे बंधन है वो अभी भी है, और वो छोटे बंधन ऐसे है जो तुमको पता ही नहीं चलता है कि ये बंधन है। तो बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा बंधन कौन सा पड़ता है। व्यर्थ संकल्पों का बंधन। कहा तुम बच्चों को तुम्हारी बुद्धि कभी कभी भटकती है, पुरानी दुनिया में चली जाती है, पुराने संबंधों में चली जाती है, पुराने संस्कारों में चली जाती है। तो बाबा ने कहा कि जब तक बच्चों को साधन मिलते हैं तब तो बच्चे खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन अगर कोई भी साधन की कमी पड़ती है तो खुशी गायब हो जाती है। बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, तुमको निर्बंधन बनना है। तो उससे बाबा ने सुनाया कि छोटे छोटे बंधन कौन से हैं। सबसे बड़ा बंधन है मन का बंधन। का मन में जो व्यर्थ के संकल्प आते हैं, जहां इधर उधर की बातों में तुम्हारा मन चले जाते हैं, उसके लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी होने के कारण तुम उससे छूट नहीं सकते हो। तो बाबा ने कहा बच्चे समझते भी हैं कि नहीं होना चाहिए, इतने समझदार तो बने हैं,
लेकिन कहते हैं पता नहीं बाबा ये बंधन कैसे आ गया, पता नहीं ये संकल्प कैसे आ गया। तो बाबा ने कहा उसके लिए तुमको महसूसता की शक्ति कम है। महसूस करते भी हो, लेकिन बाबा ने कहा कि अंदर से तुम्हारे अंदर रियलाइजेशन नहीं होती है, इसलिए वो बंधन तुमको बांध लेता है। तो उसके लिए अपनी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, और जितना जितना महसूसता की शक्ति बढ़ती जाएगी तो बंधन कटते जाएंगे। तो हर एक आत्मा को देखना चाहिए कि मेरे को, वैसे तो तुम कहते हो बाबा हम तो बंधन मुक्त है, हमको तो कोई बंधन नहीं है। का मोटे रूप का कोई बंधन नहीं है, परंतु सूक्ष्म में बंधन है। पुराने संस्कारों का बंधन है, पुरानी बातों का बंधन है। कोई संकल्प विकल्प पाते हैं, उनके बंधनों में बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि खिंच जाती है। बंधन क्या करेगा, फंसाएगा। तो तुमको तो निर्बंधन बनना है। कहा बाबा ने कहा देखो भक्ति में भी लोग क्या मांगते हैं, मुक्ति दो, मुक्ति दो, हे मुक्ति दाता हमको मुक्ति दो। बाबा ने कहा कि वो भी मुक्ति मांगते हैं, और तुम बच्चों को क्या चाहिए, मुक्ति भी चाहिए, जीवन मुक्ति भी चाहिए। अगर तुम संगम समय पर मुक्त नहीं बनते हो, फिर मुक्ति जीवन मुक्ति में कैसे जाएंगे। तो जो भी तुम्हारे बंधन है, छोटे छोटे बंधन है, सूक्ष्म में बंधन है, का वो बंधन तुमको दिखाई नहीं देते हैं, उन बंधनों से छुटकारा प्राप्त करो। उसके लिए चाहिए रूहानियत की शक्ति। का जितनी जितनी रूहानियत की शक्ति बढ़ाते जाओगे, तुम्हारे बंधन कटते जाएंगे। फिर बाबा ने सुनाया कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में ही तुम्हारे कोई भी बंधन होगा। का एक को छोड़ते हो दूसरे आ जाता है, दूसरे को छोड़ते तीसरे आ जाते हैं। तो इसीलिए मनसा में भी, वाचा में भी, कर्मणा में भी कोई भी बंधन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी तरफ तुम्हारी खींच होती है। तो इस रूहानियत की शक्ति को बढ़ाओ। जितनी जितनी तुम्हारे में रूहानियत की शक्ति बढ़ेगी, तो तुम दूसरी आत्माओं को भी रूहानियत की शक्ति दे पाओगे, उनको भी मुक्ति का रास्ता दिखाओगे। अगर खुद ही मुक्त नहीं हुए हो तो दूसरों को मुक्त कैसे करेंगे। तो कहा अभी तो तुम बच्चों को सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाना है। तो इसलिए पहले खुद मुक्त हो जाओ, तभी तुम दूसरी आत्माओं को देंगे। तो मेन चीज बाबा की आज रूहानियत की शक्ति, उसको बढ़ाने का था। कहा उसको तुम अपने यूज करने के बजाय उसको तुम गंवाते हो व्यर्थ संकल्पों में या इधर उधर की बातों में। बाबा ने कहा कि तुम अपनी जो शक्ति है उस शक्ति को यूज नहीं करते हो, परंतु उसको गंवाते हो। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी पहले खुद मुक्ति को पाओ, और फिर आत्माओं को भी मुक्ति का रास्ता दिखाओ। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों को दृष्टि दी, प्यार भरी दृष्टि देकर फिर बाबा ने छुट्टी दे दी।